और ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं ना अपनी स्क्रीन पर, ये एक इल्यूशनरी इमेज है, यानी कि ये आपके दिमाग को घुमा देने वाली एक अजीब सी इमेज है। तो क्या आप इस इमेज में ये बता सकते हैं कि जो इसमें जो कैट दिखाई दे रही है, यानी कि जो बिल्ली है, वह सीढ़ियों से ऊपर जा रही है या फिर सीढ़ियों से नीचे जा रही है? क्या आप इस बारे में बता सकते हैं? और इस इमेज में आप ये थोड़ा वीडियो को रोक कर जरूर देखें कि जो बिल्ली है रियली में ऊपर जा रही है या फिर नीचे आ रही है। और आप इस इमेज में एक माँ के पेट के अंदर डेवलप हो रहे, यानी कि पल रहे शिशु को आप देख सकते हैं, यानी कि जो एक छोटा बेबी है वह माँ के पेट के अंदर कैसे रहता है। तो इस इमेज में आप चारों और बच्चे के चारों साइड कुछ गद्दीदार देख पा रहे होंगे। तो ये गद्दीदार रेशे बने हुए होते ताकि उस जो बेबी वहाँ पर डेवलप हो रहा है पेट के अंदर, उसे कोई भी जर्क यानी झटका ना लगे, यानी कि जब उसकी जो माँ है वह खड़ी होगी बैठी होगी तो उसकी वजह से वो उसे ज़्यादा झटका ना लगे और उसे बिल्कुल परेशानी ना हो, इसलिए चारों ओर गद्दे उसके बने हुए होते हैं और उसके प्रोटेक्शन के लिए भी ये होता है। और इस इमेज में आप बच्चे के यानी कि जो छोटा बेबी है उसके कान में देख पा रहे होंगे, यानी कि जो कान है वो कैसा डेवलप हो रहा है, बहुत ही छोटा कान है उसका। और इसके पेट में आप देख पा रहे होंगे एक मोटी सी ट्यूब गई हुई है, जिसके वजह से ये पूरे इसके शरीर पे विटामिन मिनरल्स ये सभी दे पाती है माँ के पेट से, यानी कि माँ के पेट से इसके अंदर पूरे ये मिनरल्स ट्रांसफ़र होते हैं, जिसकी वजह से इसे डेवलपमेंट हो पाता है। और इसके आप कान को देख पा रहे होंगे कैसा डेवलप हो रहा है। और इसके चारों ओर आप ये भी देख पा रहे होंगे इसके जो ब्लड वेसल्स हैं किस प्रकार से डेवलप हो रही हैं, यानी कि बच्चे के अंदर ब्लड वेसल्स कैसी दिखाई देती हैं। और उसके अंदर आप डेवलप हो रहे प्लेसेंटा नाभि से जुड़े हुए मोटी ट्यूब को देख ही रहे होंगे, और उसका आप रिब केज और जो ब्लड वेसल्स होती हैं, और उसके अंदर फेफड़े भी देख पा रहे होंगे, जो फेफड़े हैं बच्चे के अंदर वह कैसे डेवलप हो रहे हैं, बहुत ही छोटी स्टेज पर कैसे दिखाई देते हैं डेवलप होते हुए। और ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं ना, ये भी एक इल्यूशनरी इमेज है, यानी कि आपके दिमाग को भ्रमित कर देने वाली, जिससे कि आपका दिमाग घूम जाएगा। ये इस प्रकार की एक इमेज है, क्योंकि जब आप इसमें देखने चालू कर देंगे तो कुछ समय बाद आपको इस इमेज में कुछ पॉइंट्स दिखाई देने लगेंगे, लेकिन टोटल पॉइंट्स इसमें जो नंबर है, यानी कि टोटल बिंदु का जो नंबर है वह 12 पॉइंट्स इसमें है। लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी कि इसमें 12 पॉइंट्स हैं, आप इन टोटल 12 पॉइंट्स को एक साथ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये एक इल्यूशनरी इमेज है, यानी कि जिस साइड आपका जो ब्रेन है, यानी कि आप जिस साइड देखेंगे आपको उस साइड कुछ पॉइंट्स दिखाई देंगे, लेकिन आप चाह कर भी ये सब कुछ जानते हुए इसमें 12 पॉइंट्स है, आप इन टोटल पॉइंट्स को एक साथ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एक इल्यूशनरी इमेज है। तो जैसा कि आप इस बारे में जानते हैं कि हमारी जनरल लाइफ में कभी ना कभी हमें रोना आ जाता है, तो जब भी कोई पर्सन रोता है तो उसकी आंखों में से जो आंसू जहाँ से निकलते हैं वहाँ पर आंखों का जो कलर हो जाता है वह कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इसमें आप देख पा रहे होंगे हमारी जो आइस होती हैं उसके नीचे जो पार्ट होता है उसके नीचे कितनी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं और उनसे ब्लड फ्लो होता है, और जब हम रोते हैं तो उनका कलर कुछ इस प्रकार का हो जाता है, यानी कि एग्जैक्टली दिखाई देने लगती हैं। तो वैसे भी आपने कभी कभी देखा हो किसी पर्सन की जो आंखें होती है बिल्कुल लाल होती हैं, तो लाल इसलिए दिखाई देती है क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, उनमें ब्लड तेज़ी से फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी जो आंखें होती हैं उनके नीचे जो पार्ट होता है पूरा वह दिखाई देता है, और जब हम रोते हैं वही पार्ट हमें तब भी दिखाई देता है। और ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर है, ये एक इल्यूशनरी इमेज है, यानी कि इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें जो फर्श है ये प्लेन फर्श नहीं है बल्कि एक कर्व टाइप का, यानी कि मुड़ा हुआ है, तो इसमें कोई भी चलेगा तो वह गिर सकता है, बट ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि ये जो फर्श है ये इल्यूशन टाइप का बनाया गया है, यानी कि देखने पर ऐसा लगेगा बट इसमें अगर कोई चलेगा तो बिल्कुल ही प्लेन है, तो इसलिए ये एक इल्यूशनरी इमेज है। और इस इमेज में आप ये देख पा रहे होंगे इसमें जो एक पर्सन है, यानी कि एक आदमी है, वह पानी के अंदर है, और इसके बगल में यानी कि जस्ट कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही बड़ी व्हेल फिश है, यानी कि इतनी खतरनाक फिश के सामने ये जो पर्सन है ये फ़ोटो क्लिक करवा रहा है। तो इस इमेज के लिए 1 लाख तो बनता है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये अपनी पूरी जान को जोखिम में डालकर इमेज कैप्चर करवाई है, तो इस इमेज के लिए 1 लाख तो बनता ही है। और ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई इमेज है, और ये जो इमेज है ये सेल डिवीजन को शो करती है, यानी कि जब एक सेल दूसरे सेल को बनाता है या फिर प्रोड्यूस करता है तो वो इस प्रकार से दिखाई देते हैं। और इस इमेज में जो येलो रंग है यानी कि पीला रंग वह आपको शो करता है कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इतने अमाउंट में होता है, यानी कि जो येलो कलर का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इमेज में चीज़ है जो कुछ भी है जेनेटिक मटेरियल वो आपका जेनेटिक मटेरियल ही होता है, और जो कि पीढ़ियों से चली आ रही है आपके परिवार की एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के डीएनए को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपका जो डीएनए है वह सबसे डिफरेंट इसीलिए होता है क्योंकि जो आपका सेल में डिवीजन होते हैं और जो आपका सेल पहले से चला आ रहा है वो उसी सेल का डिवाइड होने की वजह से ये जो सेल होता है वह रिप्रेजेंट हो जाता है, और ये जो सेल एक दूसरे में डिवाइड होते रहते हैं और आपकी जो जनरेशन है वो इसी सेल के बेसिस पर चलती है।
यानी जो सेल होता है वह पहले से चला आ रहा होता है और उसी के सेल का डिवीजन होते हैं और उससे न्यू बेबी का जनरेशन होता है, यानी कि न्यू जनरेशन इसी से बनती हैं। और आप इस इमेज में ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये हार्ट मसल्स फाइबर हैं, यानी कि आपकी जो हार्ट होता है उसके मसल्स जो होते हैं उनमें फाइबर्स किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, ये उसकी इमेज है। तो आपका दिल जो होता है यानी आपका हार्ट, वह इन्हीं खास परतों में जुड़े हुए फाइबर्स की वजह से ही सारा दिन बिना थके हुए धक धक करता रहता है, यानी कि ब्लड की सप्लाई कंटिन्यूस बिना थके हुए 24 घंटे आपका ब्लड इसीलिए कर पाता है क्योंकि जो मसल्स होती हैं आपकी पूरी बॉडी के मसल से बहुत ही डिफरेंट होती हैं। यानी कि आपकी पूरी बॉडी में जो मसल्स होती हैं वह थक जाती हैं क्योंकि वे इस प्रकार की मसल्स नहीं होती हैं, ये बहुत ही स्पेशली डिज़ाइंड मसल्स होती हैं जिसके वजह से आपका जो हार्ट होता है यानी कि दिल, वह थकता नहीं है और दिन रात ब्लड की सप्लाई आपके पूरे बॉडी में कर पाता है। और इनमें जो फाइबर्स जुड़े हुए होते हैं आप इस इमेज में बहुत ही डिफरेंट देख पा रहे होंगे, यानी कि फाइबर्स किस प्रकार से हाई डेंसिटी में बॉन्डिंग जुड़े हुए होते हैं। और ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई इमेज है और आप यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स को आसानी से देख पा रहे हैं, यानी कि आरबीसी को। तो इन्हीं आरबीसी की वजह से यानी कि रेड ब्लड सेल्स की वजह से जब कमी हो जाती है इनकी तो एनीमिया हो जाता है, यानी कि आरबीसी की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। और जब आप दूसरे रंग का यहाँ पर सेल देख पा रहे होंगे वे बहुत ही ब्लू कलर का आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में जो है, वही आपके इम्यूनिटी सिस्टम वाले सफ़ेद ब्लड सेल्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स हैं, यानी कि WBC ने कहते हैं। और इन्हीं की वजह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है यानी कि इम्यूनिटी पावर आपकी जो बॉडी की होती है वो इन्हीं की वजह से स्ट्रांग होती है। और ये जितने अमाउंट आपकी बॉडी में होंगे आपकी इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा होती है, यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति आपकी उतनी ज़्यादा बढ़ती है। ये जितने ज़्यादा अमाउंट आपके ब्लड में होते हैं और आरबीसी कितने ज़्यादा अमाउंट में होते हैं ये तो आप देख ही पा रहे होंगे इस इमेज में। और जो स्क्वायरल्स यानी कि जो गिलहरियाँ होती हैं वह किसी दूसरे गिलहरी को भी, बच्चे को भी गोद ले लेती हैं, यानी कि अगर किसी गिलहरी की अगर माँ नहीं मिल रही या फिर बिछड़ गई तो जो गिलहरी होती है वह किसी के बच्चे को भी अपने पास रख लेती है और उसे बड़ा करती है। और ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं कि स्कल की, यानी कि एक खोपड़ी है, कंकाल, ये एक वेल की खोपड़ी है, यानी कि जो वेल फिश होती है ना ये उसी की खोपड़ी है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे जो एक वेल की खोपड़ी होती है वह साइज में कितनी ज़्यादा बड़ी होती है। और आप इसमें आप ये क्लियरली देख पाएंगे कि जो उसका नोस होता है वह कितना बड़ा है। और आइस का जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि जहाँ पर आइस रहती हैं, इसी में जो आइस वैसे नहीं है, यानी कि उसकी आंखें तो दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन जहाँ पर आइस रहती हैं वह लगभग एक ह्यूमन के बराबर की होती है, यानी कि वेल की जो एक आईसी होती है वो एक ह्यूमन के बराबर होती है और उसका वेट जो होता होगा वो एक ह्यूमन से ज़्यादा ही होता होगा। यानी कि वेल की आंखें भी एक ह्यूमन से बड़ी होती हैं, यानी कि एक बहुत ही बड़े ह्यूमन से जितना बड़ा मैक्सिमम एक पर्सन हो पाता है उससे ज़्यादा वेट सिर्फ आइस होती हैं। और जो हमारा इंसानी दिमाग होता है यानी कि जो एक ह्यूमन ब्रेन होता है वह कभी भी अपने लिए बहुत ही अच्छे खाने को पहचानने में देरी नहीं करता है, यानी कि जो खाना उसे अच्छा लगता है वह उसे तुरंत ही रिकॉग्नाइज करके पहचान लेता है। और एक खूबसूरत चेहरे को, यानी कि जो चेहरा उसे बहुत ही अच्छा लगता है या फिर रियली में अच्छे चेहरे को वह तुरंत ही पहचान लेता है, यानी कि बिना एक सेकंड की देरी करे वह उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है। और थर्ड नंबर पर किसी भी खतरनाक खतरे को, यानी कि ऐसा खतरा जो कि रियली में उसके लिए हार्मफुल हो सकता है या फिर उसकी बॉडी को नुकसान हो सकता है, जो उसे ऐसा लगता है ब्रेन को कि हमारे लिए खतरनाक है, तो उसे तुरंत ही पहचान लेता है। यानी कि एक बहुत ही अच्छे खाने को, एक खूबसूरत चेहरे को और हमारे लिए जो भी खतरनाक है, यानी किसी भी खतरनाक चीज़ों को हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है वे तुरंत ही पहचान लेता है और बिल्कुल भी समय नहीं लगा। एंड जैसे कि आप इस बारे में जानते हैं कि अगर हमारी पूरी अर्थ में अगर हमें किसी भी मेटल को जोड़ना होता है जो कि सेम एलिमेंट के होते हैं, मानते हैं कि अगर हमें आयरन को आयरन से वेल्ड करना है यानी कि जोड़ना है तो हम किसका यूज़ करेंगे मेथड को, तो हम सिंपली वेल्डिंग का यूज़ करके उन दोनों मेटल को जोड़ सकते हैं और उनको जोड़कर हम कोई भी चीज़ को बना सकते हैं। और उसी प्रकार से अगर हमें गोल्ड को जोड़ना चाहें तो हम गोल्ड को अलग डिफरेंट प्रोसेस से जोड़ सकते हैं, यानी कि सबके डिफरेंट मेथड्स होती हैं जोड़ने की जो कि हम अपनी पूरी पृथ्वी में यूज़ कर पाते हैं। और वैसे ही अगर हम किसी भी एलिमेंट को अगर हम स्पेस पर जोड़ना चाहें, यानी कि अंतरिक्ष में जाकर अगर हम किसी भी अगर एलिमेंट को जोड़ना चाहें तो कैसे हो सकता है, तो वहाँ पर हमें किसी भी एलिमेंट को जोड़ने के लिए किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि वहाँ पर ऑटोमेटिकली ही वो वेल्ड हो जाते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं। और ये कैसे पॉसिबल है, और ये इसलिए हो पाता है
क्योंकि अगर हम जैसे आयरन को अगर स्पेस में ले जाते हैं तो अगर दो मटेरियल को जो कि सेम एलिमेंट के होते हैं वो आयरन हो या फिर कुछ और हो, यानी कि गोल्ड भी हो सकता है। तो अगर हम गोल्ड को एग्जांपल लेते हैं और अगर हम इसको स्पेस पर ले जाके यानी कि अंतरिक्ष पर अगर कुछ डिस्टेंस पर छोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही पास में आते जाएंगे और वेल्ड हो जाएंगे, यानी कि वो ऑटोमेटिकली आप पास में आकर जुड़ जाएंगे और इसे कोल्ड वेल्डिंग कहा जाता है। यानी कि अगर स्पेस में अगर हम किसी भी एलिमेंट को जो कि सेम मटेरियल के होंगे, यानी कि अगर हम सेम मटेरियल के एलिमेंट को अगर स्पेस पर छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं और इसे कोल्ड वेल्डिंग कहा जाता है। और अगर हम अपनी पूरी अर्थ में यानी कि हमारी पूरी पृथ्वी में जितने भी मैमल्स हैं उन सभी की आई से कंपेयरिंग करेंगे, यानी कि सभी आंखों को देखेंगे, तो जो कैट्स होती हैं ना वो भी एक मैमल ही हैं। तो उनका जो मैमल्स में आई से कंपेयरिंग में देखेंगे तो जो कैट्स होती हैं, बिल्लियाँ, उनकी जो आंख होती है वो सबसे बड़ी होती है। यानी कि हमारी अर्थ में मैमल्स की जितनी भी स्पीसीज़ हैं उन सभी में से जो कैट्स की आइज़ हैं वह सबसे बड़ी होती है मैमल्स में। और इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि एक जो स्नेल होता है उसके अंदर कितने तीत होते होंगे, यानी कि एक स्नेल के अंदर कितने दांत होते होंगे? आप इस बारे में क्या सोचेंगे? 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000? बट ये सभी रॉन्ग है, क्योंकि एक स्नेल के अंदर अबाउट 25,000 टीथ यानी कि लगभग 25,000 दांत पाए जाते हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इनकी पूरी बॉडी में 30 से 30 होते हैं, यानी कि पूरी बॉडी में दांत होते हैं? बट ये तो पता नहीं है, लेकिन इनकी बॉडी में 25,000 दांत लगभग पाए जाते हैं हर स्नेल के अंदर, भले वो कितना भी छोटा हो। यानी कि जो स्नेल होते हैं ये 30 के नंबर जो हैं इनकी बॉडी कंपेयरिंग में ये बहुत ही ज़्यादा नंबर हैं, क्योंकि जो स्नेल होते हैं अपने साइज में देखे ही होंगे, जो स्नेल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा बड़े तो होते नहीं हैं, बट इनका जो नंबर है 30 का ये बहुत ही ज़्यादा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।